मेरा नाम अंकित शुक्ल है और मैं अतर्रा महाविद्यालय की एनएसएस इकाई 2 का स्वयंसेवक हूँ और मेरा विषय है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत को कैसे बदला है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन जो एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा तैयार की गए ड्राफ्ट पर आधारित है। वैसे तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई अहम बदलाव किए हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख बदलाव ग्रेड स्ट्रक्चर है। जो ग्रेड स्ट्रक्चर अभी तक 10+2 का था, उसे 5+3+3+4 के प्रारूप से बदला गया है, जिसकी संगत उम्र 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 एवं 14 से 18 वर्ष है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्री स्कूलिंग की शिक्षा दी जाएगी, जिसे अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम दिया गया है। वैसे तो प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले से ही संचालित है, लेकिन इसको और विकसित करने पर जोर दिया गया है। भाषा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से ही एक विवादास्पद विषय रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा के और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर विशेष जोर देती है। मातृभाषा के अलावा वह क्षेत्रीय भाषा, ग्रामीण भाषा, ताकि विद्यार्थी सही से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को तीव्रता से समझते हैं। वहीं अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में, वैसे हम लोग भी इसी प्रक्रम से गुजर के आए हैं, और माध्यमिक शिक्षा में हमेशा से ही रटने पर विशेष जोर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा के दबावों के चलते लोग नंबर पाने की दौड़ में चीज़ों को समझते नहीं हैं। विशेषता अगर हम साइंस वर्ग की बात करें तो हमें रटने की बजाय समझने पर और स्वमूल्यांकन पर और प्रयोगात्मक पर विशेष ध्यान देना है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को 2 चरणों में कराने की बात कही गई है। सभी सरकारी स्कूलों में और विशेष लैब्स की व्यवस्था कराने की बात भी कही गई है। वहीं बात करें उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम के तहत अगर विद्यार्थी ग्रेजुएशन में प्रवेश लेता है और किसी कारणवश वह 1 वर्ष के बाद अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाता, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष का ग्रेजुएशन करता है तो उसे डिप्लोमा, और 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके आगे के क्रम में जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद सीधे नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें 3 वर्ष की डिग्री, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें 4 वर्ष की डिग्री लेना अनिवार्य होगा। चूँकि समय की बाध्यता है, अतः मैं शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को वर्णित करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की, नई उम्मीदों की, नए सपनों की और नए आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक माध्यम है, और यह देश के विकास को और देश को सशक्त बनाने में विशेष योगदान देगा, और सस्टेनेबल गोल्स जो बनाए गए हैं उनको पाने में भी मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।